गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सारांश मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित अमर कहानी ईदगाह। सुबह का उजाला धीरे धीरे गांव की कच्ची गलियों में उतर रहा था। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। आज ईद थी। पूरे गांव में एक मीठी सी हलचल थी। घर घर सफाई हो रही थी। माएँ सेवइयों की तैयारी में जुटी थीं और बच्चे नए कपड़ों के सपने आंखों में सजाए इधर उधर दौड़ रहे थे। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा बालक, हामिद। उम्र मुश्किल से 4-5 साल। न नए कपड़े, न जेब में पैसे, न माँ बाप का साया। हामिद के माता पिता गुजर चुके थे। अब उसकी पूरी दुनिया थी उसकी दादी अमीना, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, लेकिन दिल में अपने पोते के लिए अथाह प्रेम। दादी ने हामिद से झूठ कहा था कि उसके अब्बा पैसे कमाने गए हैं और नहीं अल्लाह के घर से उसके लिए तोहफे भेजेंगी। हामिद इस झूठ को सच मानकर खुश रहता था। ईद की नमाज का समय नजदीक था। गांव के सारे बच्चे उत्साह से भरे हुए थे। किसी ने नई टोपी पहनी थी, किसी के पैरों में नए जूते थे, किसी की जेब में 2-4 पैसे खनक रहे थे। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। दादी अमीना ने कांपते हाथों से वही 3 पैसे हामिद की हथेली पर रखे और कहा, बेटा, ईदगाह से कुछ खा लेना। हामिद ने पैसे जेब में रखे और दोस्तों के साथ ईदगाह की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। उसके लिए ईद मतलब दोस्तों के साथ मेला, मिठाइयाँ और झूले। रास्ते भर बच्चे अपने अपने सपनों की बातें कर रहे थे। मैं खिलौना लूंगा, मैं जलेबी खाऊंगा, मैं रंगीन पतंग खरीदूंगा। हामिद चुप था। वह सुन रहा था, सोच रहा था। उसकी कल्पना भी उड़ रही थी, लेकिन उसकी उड़ान अलग थी। ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मेला अपनी पूरी रौनक में था। चारों तरफ दुकानों की कतारें, मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की चमक और बच्चों की हंसी। हामिद के दोस्त एक एक कर पैसे खर्च करने लगे। किसी ने मिठाई खरीदी, किसी ने खिलौने, किसी ने झूले। 3 पैसे, 3 छोटे से सिक्के। हामिद ने दुकानों को देखा। जलेबी थी, रसगुल्ले थे, मिट्टी के घोड़े थे, सीटी थी, और फिर उसकी नज़र पड़ी लोहे के चिमटे पर। वही चिमटा जिससे रोटियां सेकी जाती हैं। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चे, चिमटा कौन लेता है ईद के मेले में? दोस्तों ने मजाक उड़ाया। हामिद पागल हो गया है। खाने पीने की जगह चिमटा। लेकिन हामिद की आंखों में चमक थी। उसके कानों में दादी अमीना की आवाज गूंज रही थी, हाय। रोटी पलटते वक्त उंगलियां जल गईं। हामिद ने अपने 3 पैसे दुकानदार को थमा दिए। उसने मिठाई नहीं खरीदी, खिलौना नहीं लिया। उसने खरीदा चिमटा। मेले से लौटते समय हामिद के दोस्त दुखी थे। उनकी मिठाइयाँ खत्म हो चुकी थीं, खिलौने टूट गए थे, पेट भारी था, मन खाली। हामिद के हाथ में बस चिमटा था, पर उसका दिल भरा हुआ था। और रास्ते भर चिमटे को तलवार, बंदूक और फकीर की छड़ी बताकर दोस्तों को दिखाता रहा। दोस्त अब चुप थे। जब हामिद घर पहुंचा, दादी अमीना दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या लाए हो? हामिद ने गर्व से चिमटा आगे बढ़ा दिया। दादी पहले चौंकी, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गईं, ये चिमटा सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, ये त्याग, समझ और प्यार की मिसाल है। दादी ने हामिद को सीने से लगा लिया। आज ईद पर किसी ने मिठाई नहीं खाई, लेकिन किसी का दिल मीठा हो गया। ईदगाह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये कहानी है गरीबी में भी इंसानियत की, बचपन में भी परिपक्वता की, त्याग में छिपी खुशी की और सच्चे प्रेम की। हामिद हमें सिखाता है कि खुशी चीजों में नहीं, भावनाओं में होती है। जहां दूसरे बच्चे अपने लिए सोच रहे थे, वहीं हामिद किसी और के दर्द को समझ रहा था। ईदगाह की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ईद वही है जहां दिल जलने से बचे और किसी अपने की तकलीफ कम हो जाए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।